Welcome friends in the class of microcontroller। आज हम बात करेंगे डाटा कन्वर्जन फॉर PIC 18 माइक्रोकंट्रोलर। पिछली वीडियो में हमने देखा था डाटा कन्वर्जन फॉर PIC माइक्रोकंट्रोलर फॉर विद द एग्जांपल ऑफ पैक्ड BCD टू ASCII कोड। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। डाटा कन्वर्जन मीन्स कन्वर्टिंग वन number system into another number system like binary to decimal, decimal to hexadecimal, binary to hexadecimal या decimal to binary, decimal to hexadecimal एंड सो ऑन। किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें डाटा कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, हमने स्टेप में करना है कि हम सबसे पहले गेट रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द 10 गिव्स यूनिट डिजिट। जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट। सपोज नंबर है हमारे पास ABC, 3 डिजिट का एक नंबर हमने लिया, तो हम अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें C दे देगा। रिमाइंडर अगर हम इसका यूज़ करेंगे 10 से डिवाइड करने के बाद तो ये हमें क्या देगा, C। फिर क्या करेंगे, गेट कोशिएंट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 10। फिर हम इसी नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से, और पहले वाले स्टेप में तो हमने इसका रिमाइंडर यूज़ किया था, अब इसका कोशिएंट यूज़ करेंगे जो कि है AB। अब हमारे पास नंबर आ जाएगा AB। आफ्टर सेकेंड स्टेप वी गेट ए नंबर AB। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, दिस इज थर्ड स्टेप, गेट रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10 टू द कोशिएंट। अब हमने इस नंबर को, जो कोशिएंट आया था, इसको 10 से फिर डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर यूज़ करना है। रिमाइंडर क्या देगा, B। पहले वाले स्टेप से हमने C फाइंड आउट किया, तीसरे वाले स्टेप से हमने B फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चौथे स्टेप में, दिस वन इज फोर्थ स्टेप, गेट कोशिएंट बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 100 गिव्स 100 डिजिट। जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है ABC, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और जो कोशिएंट आएगा वो क्या आ जाएगा, A। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड डिजिट थर्ड स्टेप में हमने 10th डिजिट फाइंड आउट कर लिया, और फोर्थ स्टेप में हमने 100th डिजिट फाइंड आउट कर लिया। अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे लेंगे, हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे ये देखते हैं। प्रोग्राम के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हेडर फाइल को लेना होगा माइक्रो कंट्रोलर की, फिर अपने मेन फंक्शन को चलाना होगा। फिर हमने एक अनसाइंड करैक्टर लिया, बाइनरी बाइट। जिस बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है अलग अलग डिजिट के अंदर, वो क्या होगा, बाइनरी बाइट हमने ली FD का मतलब हमारे पास जो नंबर है वो है 1111, और D का मतलब है D हमारे पास हो जाएगा A is 10, B is 11, C is 12, D is 14, सॉरी 13 होता है हमारा 8401। तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है FD, वो FD नंबर है हमारा, ये हमारा हो जाएगा F
और ये हमारा हो जाएगा डी। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो ये नंबर बनता है 254। ये नंबर बन जाएगा 254। इस 254 को हमने अलग अलग करना है, 4 अलग करना है, 5 अलग करना है, 2 अलग करना है। ये कैसे करते हैं? हमने पहले अनसाइंड करैक्टर ले लिया जिसका नाम हमने लिखा BIN बाइट, बाइनरी बाइट, और उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी FD। फिर हमने अनसाइंड करैक्टर लिए 4, एक लिया यूनिट SD, यूनिट 10 SD और 100 SD। ये है यूनिट्स डिजिट, ये टेंस डिजिट, ये हंड्रेड्स डिजिट्स, और एक फोर्थ वेरिएबल हमने लिया x। तो हमने 4 और वेरिएबल ले लिया अनसाइंड टाइप के। और नेक्स्ट हमने क्या किया, जो अलग अलग डिजिट हम लेंगे कन्वर्ट करने के बाद उनको किसी पोर्ट पे आउटपुट में लेना है। तो हमने 3 पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, हमने 3 पोर्ट ले लिए, पोर्ट B, पोर्ट C, पोर्ट D। इनको आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए कमांड क्या लिखी हमने, TRIS, एंड पोर्ट बिट, पोर्ट का नाम इज इक्वल टू 0। सपोज पोर्ट का नाम है X, तो ट्राई X इज इक्वल टू 0। इससे क्या बन गया, X पोर्ट हमारा आउटपुट पोर्ट में बन गया। तो हमने इन तीनों पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए तीनों के साथ ये कमांड लगा दी, तो तीनों के तीनों पोर्ट हमारे आउटपुट पोर्ट बन गए। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूनिट्स डिजिट को फाइंड आउट किया। जो हमारा नंबर था बाइनरी डिजिट 11111101, इसको हमने डिवाइड किया, बाइनरी डिवीजन होगा 10 के साथ। 10 है हमारा 1010। इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1010, ये आ गया 101। एक डिजिट हमने उतारी, यहाँ पे आ गया 1, सॉरी डिजिट आई 1। फिर हमने इसको 1 पे फिर गया, ये यहाँ पे आ जाएगी हमारी ये वैल्यू। एक डिजिट और हमने उतार ली, ये अब 0 पे गया। फिर अगली डिजिट हमने उतारी, फिर ये 0 पे गया। फिर हमने एक और डिजिट उतारी, ये अब हमारे पास क्या आ गया, 1। अब ये फिर 1 पे गया, 1 1 0 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो कोशिएंट क्या आ गया हमारे पास, कोशिएंट आ गया हमारे पास 11001, और रिमाइंडर हमारे पास आ गया हमारे 0011। दो चीज़ हमारे पास आ गई, एक कोशिएंट आ गया, एक रिमाइंडर आ गया। इनको याद रखना हमने। कोशिएंट इज 11001 एंड रिमाइंडर इज 0011। तो हमने जो पहली कमांड ली है उसमें क्या किया, हमने परसेंटेज ऑपरेटर को यूज़ किया है। परसेंटेज ऑपरेटर क्या करेगा, इस नंबर को, बाइनरी बाइट वाले जो नंबर को, जो कि है हमारा FD, उसको 10 से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको यूज़ करेगा एज ए आंसर। तो हमारी यूनिट डिजिट के अंदर क्या आ गया, यूनिट डिजिट बिकम्स 0011। ये क्या बन गई हमारी, यूनिट डिजिट हमारी बन गई 3। तो हमारा जो नंबर था वो था 11111101। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये है हमारा FD इज 15, F इज़ 15 एंड D इज़ 13। कैलकुलेट करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 15 हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16 गिव्स 240, और प्लस में 13, दिस विल गिव्स 253। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 253, और इसका जो 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास बचा वो यूनिट डिजिट में क्या आया, 3। तो हमें यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए था, 3 ही चाहिए था।
पहले शायद 254 बोला था मैंने, वो 254 नहीं, ये 253 बनेगा। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या बन गया, 3। यही हमने चाहिए था, यूनिट डिजिट को हमने असाइन कर दी वैल्यू 3। अब क्या करते हैं, अब हम वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल लेते हैं। दूसरा वेरिएबल हमने लिया x इज इक्वल टू बाइनरी बाइट डिवाइडेड बाय 10। अब हमने जो नंबर हमारे पास है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास है 11111101, इसको 10 से डिवाइड किया और जो कोशिएंट आया डेट इज 11001, और रिमाइंडर क्या आया था हमारे पास, फाइनली रिमाइंडर आया था 0011। अब हमने इस कोशिएंट को यूज़ करना है, इस कोशिएंट को यूज़ करके इसको बना दिया हमने x। x इज नंबर डिवाइडेड बाय 10। ये कोशिएंट को यूज़ करेगा तो x की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, x बन गया 11001। x को हमने असाइन कर दी ये वाली वैल्यू सेकंड हमारी कमांड के अंदर। थर्ड कमांड क्या करेगी, थर्ड कमांड में हमने x को, x इज 11001, इसको हमने फिर से डिवाइड किया 10 से। 10 से डिवाइड किया तो क्या आया 1011, ये हमने नीचे उतारा, फिर 1 से गया, ये आ गया 111, सॉरी ये आएगा हमारे पास, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ से हमने इसको कैरी लेनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 10 में से 1 गया 1, और यहाँ पे आएगा 0 और ये आएगा 0। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर बचेगा वो बनेगा 10, फिर 1 ऊपर से लिया हमने, ये बन गया 101, और हमारा कोशेंट बन गया 10, और रिमाइंडर हमारा बन गया 101। तो हमने इस कमांड के अंदर क्या लिया हुआ है, रिमाइंडर लिया हुआ है, और वो किसको दिया हुआ, हमने 10th डिजिट को दिया हुआ है। तो 10th डिजिट बन गई हमारी रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 101, और वो किसके इक्वल है, 101 इक्वल होता है 5 के। तो हमारे पास एक्चुअली में नंबर क्या था 253। 3 को हमने यूनिट डिजिट को दे दिया, 5 को हमने किसको दिया, 5 हमने दे दिया 10th डिजिट को। अब हमारे पास इस नंबर को लेना है, तो हम क्या करेंगे, 100 डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, x को लिया दोबारा से, x क्या था 11001, इसको फिर से 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास बचा 101, और कोशिएंट हमारे पास बचा 10। तो इस कमांड के अंदर 100 डिजिट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10, ये क्या करेगा, इस कोशिएंट को यूज़ करेगा। कोशिएंट इज नाउ 10, इसको ये वैल्यू हम असाइन कर देंगे 100th डिजिट को। तो 100th डिजिट्स क्या बन जाएगी हमारी, 100th डिजिट्स विल बिकम्स इक्वल टू 10, और 10 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को तो हमने क्या बना दिया, यूनिट डिजिट हमारे पास आ गई 3, 10th डिजिट हमारे पास आ गया 5, और 100th डिजिट्स हमारे पास आ गया 2। इस तरह से हमारे पास जो 3 डिजिट थी वो अलग अलग हो गई। अब हमने इन तीनों डिजिट को क्या कर दिया, पोर्ट बी, पोर्ट सी और पोर्ट डी को असाइन कर दिए तीनों वैल्यू, जो कि हमें आउटपुट में डिस्प्ले में दे देगी। इस तरह से हम बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।